कक्षा 9वीं में चलिए आज हम आपको कल से आगे पढ़ाएंगे। आपने कल मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भाषण सुना है ना, कि उनका सपना किस प्रकार का है जो अपने देश के लिए वे चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने अश्वेतों के अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। आगे देखेंगे पेज क्रमांक 201, लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत। लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों है? अधिकारों की अवधारणा सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं है, अन्य व्यवस्थाओं में भी अधिकारों की बात की जाती है, जैसे काम करने का अधिकार हो या स्थानीय प्रशासन में शामिल होना हो। लेकिन लोकतांत्रिक शासन में अधिकार और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सरकार बनने और चलाने में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र में मूलभूत आवश्यकता है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के हित में काम करे और लोगों के प्रति जवाबदेह हो। यदि आम लोगों को व्यापक अधिकार न मिले तो केवल कुछ लोगों द्वारा ही सरकार बनाई जा सकती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण में हमने देखा है। अधिकार न हो तो शासन द्वारा बनाई जाने वाली सारी नीतियां और कानून एक तरफ हो जाते हैं। लोगों को इन पर विचार रखने व इन्हें बदलने का अवसर नहीं मिल पाता है या नहीं होते हैं। यदि कहीं भी लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित न हो तो शासन द्वारा नागरिकों पर अत्याचार व उनका दमन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अधिकार सभी मनुष्यों के लिए जरूरी है, इसलिए लिंग, रंग, नस्ल, जाति, धर्म, क्षेत्र, देश या अन्य किसी आधार पर अधिकारों को न देने में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारों को देने में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुछ लोगों को अधिकार से वंचित किया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देते हैं। स्वतंत्र व्यक्ति के लिए अधिकार जो है वो सृजनात्मक मतलब कुछ नया करने का और मौलिक होने का, मौलिक मतलब सामान्य होने का मौका देते हैं। जैसे संगीत, नृत्य, लेखन आदि में हम मौलिक रचनाएं कर सकते हैं, अपनी स्वयं की रचनाएं कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार हमें विकसित करने में मदद करता है, हमें जीवन में सूझबूझ के साथ चलने में सक्षम बनाता है। अर्थात अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रताएं या सुविधाएं हैं, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके, है ना? इसलिए अधिकारों की जरूरत होती है।
अब देखिए आने वाले पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। अधिकारों का संवैधानिक संदर्भ, अधिकारों का संवैधानिक संदर्भ, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है। अधिकारों के दावों की नैतिक तथा सामाजिक मान्यता चाहे जितनी हो, उनकी सफलता कानून के समर्थन से ही है। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को महत्व दिया जाता है। अधिकारों की कानूनी मान्यता को महत्व दिया जाता है। अधिकार अपने वर्तमान स्वरूप में जिस तरह समझे जाते हैं, वह किसी एक देश या एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित स्थिति नहीं है और न ही इनका विकास एक ही दिन में हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी देश से या एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है और इसे बनाने में समय बहुत कम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा समय लगा है। इसका विकास एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत समय लगा है इसके लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे देखेंगे। मानवीय आवश्यकताओं के विचार, समझ और विकास में बदलाव के अनुसार अधिकारों का स्वरूप बदलता रहता है तथा इसका दायरा भी बढ़ता रहता है। अधिकार आमतौर पर उस स्थिति में ही अधिकारों का दर्जा हासिल करते हैं जब लोगों की आवश्यकताओं को कानूनी रूप से मान्यता दी जाए। जब तक किसी अधिकार को कानूनी रूप नहीं मिलता, तब तक किसी भी अधिकार के लिए वास्तव में लोगों का राज्य के प्रति दावा नहीं बनता। उदाहरण के लिए सन 2002 में भारत की संसद ने संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन मतलब कानून में सुधार या परिवर्तन, कानून में सुधार या परिवर्तन, सन 2002 में भारत की संसद में के संविधान में 86वां संशोधन किया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कानून की स्वीकृति दी गई। अर्थात शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। ठीक है, उसे यह मिलना ही चाहिए। इसके बाद यह कानूनी रूप से नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया। कोई भी अधिकार कानूनी रूप से स्वीकार किया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी देश या प्रांत के सभी समाज के लोग उसे स्वीकार कर सकें। ठीक है, अधिकारों की कानूनी मान्यता ऐतिहासिक रूप से लगभग 800 वर्ष पुरानी है। कितनी? 800 वर्ष पुरानी। सबसे पहले इंग्लैंड में वहां के राजा सन 1215 में एक अधिकार पत्र को कानूनी रूप से स्वीकार किया। एक अधिकार पत्र को कानूनी रूप से स्वीकार किया। कहाँ के राजा ने? इंग्लैंड के राजा ने, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। किसे? अधिकार पत्र को जो कानूनी रूप से स्वीकार किया गया इंग्लैंड के राजा के द्वारा। ठीक है, अधिकार का घोषणा पत्र। अधिकारों के इस घोषणा पत्र में इंग्लैंड के राजा ने वहां के लोगों को कुछ अधिकार दिए। इनमें लोगों द्वारा
सीमित संख्या में अपने प्रतिनिधि चुनना तथा अपनी मर्जी से कोई भी व्यापार व्यवसाय करना प्रमुख अधिकार थे। ठीक है, इस प्रकार से राजा ने एक अधिकार पत्र घोषणा पत्र के रूप में सभी लोगों को दिया। अपना प्रतिनिधि चुनना सीमित संख्या में और अपनी मर्जी से कोई भी व्यापार या व्यवसाय करना, ये दो प्रमुख अधिकार पत्र थे। अधिकारों की एक लिखित सूची थी जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आगे के बारे में आपको अब अगले दिन पढ़ाएंगे, लेकिन आज आप देख लीजिए, आपसे कुछ प्रश्न आज किए जा रहे हैं। ठीक है, यह प्रश्न भूगोल से संबंधित होंगे। 5 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको पेज क्रमांक 76, 77, 78 और 79 में मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न का उत्तर साफ अक्षर में लिखा हुआ होना चाहिए। अध्याय 4 का यह प्रश्नों की उत्तर आपको देने हैं कल 11 बजे तक। ठीक है, कितने बजे तक? 11 बजे तक। तो चलिए लिखिए पहला प्रश्न। खाली स्थानों से अधिकतर नदियों का उद्गम होता है। खाली स्थानों से अधिकतर नदियों का उद्गम होता है। पहला पूर्ण विराम, आपको खाली स्थान भरना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे। निक्षेप के अवरोध से नदी कई शाखाओं में बंट जाती है। इस जमाव से तिकोने मैदान का निर्माण होता है जिसे खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न तीसरा लिखेंगे। प्रश्न तीसरा है, आयताकार नदियों की व्यवस्था में प्रवाह कम मिलता है, लेकिन नॉर्वे की खाली स्थान तटों पर ऐसा प्रतिरूप दिखलाई देता है। ठीक है, सुन लीजिए। आयताकार नदियों की व्यवस्था पर प्रवाह कम मिलता है, लेकिन नॉर्वे की खाली स्थान तटों पर ऐसा प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। चौथा प्रश्न लिखेंगे। राजस्थान की प्रमुख झील जिसे खाली स्थान कहते हैं। राजस्थान की प्रमुख झील जिसे खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा, महानदी का उद्गम स्थल किस स्थान से, कौन से राज्य से है और उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। महानदी किस स्थान से
निकली है, किस राज्य की है और उसकी लंबाई कितनी है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर कल 11 बजे तक देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।